नमस्कार दोस्तों आज द्वितीय भाव पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा करेंगे कि द्वितीय भाव से क्या क्या चीज़ देखी जाती है। एक तो शरीर के अंग, दूसरा जनरल चीज़ें, तीसरा कौन सा रिश्ता दूसरा भाव या द्वितीय भाव बताता है। तो चेहरे के बारे में द्वितीय भाव बताता है और चेहरे पर जो जो चीज़ें हैं या जो जो अंग हैं वो भी द्वितीय भाव बताता है। तो आँखें, नाक, होंठ, दांत, जीभ, गाल, ठोड़ी और जो गला है वो भी द्वितीय भाव में आता है, लेकिन कान जो है वो तीसरे भाव में आते हैं। एक इसके साथ भोजन की नली है वो भी द्वितीय भाव से देखी जाती है। और ये बस जो है ये शरीर के अंग है जो द्वितीय भाव में आते हैं। और इसके बाद जो रिलेशन है ये पूरी फैमिली के बारे में द्वितीय भाव बताता है। और जो जनरल चीज़ें हैं वो है संचित धन। संचित धन के अंदर जो वो धन है जो हम आसानी से लेकर उसको खर्च कर सकते हैं। जैसे जो पैसा मेरी जेब में है या मेरे घर में है, कैश, गोल्ड, सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो भी, फिक्स डिपॉजिट, कोई भी ज्वेलरी है वो भी। तो वो जो चीज़ें हैं वो सारी द्वितीय भाव में आएंगी। तो संचित धन में प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आपकी व्हीकल भी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी व्हीकल जो है वो इजीली लिक्विडेट नहीं हो सकती, मतलब उसको बेचने में समय लगता है। लेकिन जो गोल्ड है या जो आपके बैंक में पैसा पड़ा है वो तो तुरंत आपके पास आ सकता है। इवन फिक्स डिपॉजिट भी आप बैंक में जाएं और तुरंत उसको ले सकते हैं। तो ये जो है ये द्वितीय भाव में। और एक चीज़ और है द्वितीय भाव में जो है संचित धन, वो भी है हमारा जो नॉलेज है हमारी। संचित नॉलेज मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े हैं तो जो हमें याद है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। तो वो भी हमारे संचित धन में आता है। अब ये देखते हैं कि दूसरे भाव से ये जो चीज़ें हैं ये जो आएंगी ये हम कैसे इसको अर्जित कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बात की दूसरा भाव जो है फैमिली का है, ठीक है, या परिवार का है। तो दूसरे भाव में परिवार कैसे बनेगा ये समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा भाव जब सातवें भाव के साथ जुड़ेगा तो अपना परिवार बनता है। जैसे लड़का है तो वो किसी लड़की से जब शादी करेगा तो उसका एक नया परिवार बनेगा, तो वो मिस्टर एंड मिसेज हो जाते हैं। तो दूसरा जब सातवें के साथ जुड़े तो कैसे होगा ये, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जो है ये तुला लगन है। तो तुला लगन है तो आठवीं राशि जो है वो दूसरे भाव में होगी और पहली राशि जो है वो सातवें भाव में होगी। तो दो साथ ये जुड़ गए। तो मंगल अगर 11वें भाव में है तो 2 7 11 हो गए। 11 इच्छा पूर्ति, 2 परिवार बनना, किस वजह से, 7 विवाह की वजह से। तो इस तरह से दूसरा भाव जो है विवाह कराएगा। इस तरीके से 5 जुड़ेगा तो ये चाइल्ड बर्थ है, बच्चा पैदा होने का कॉम्बिनेशन है। तो समझ लें कि जैसे गुरु समझ लें कि दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है, ठीक, और वो 11वें में बैठ गया तो ये 2 5 11 हो गया। या यूं कह सकते हैं हम कि बुध है, दो और 11 भाव का स्वामी 5वें में आके बैठ गया तो 2 5 11 हो गया। इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन 2 और 5 से जुड़ेगा। 11 जब जुड़ता है तो किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है। तो 2 और 5 जब जुड़ेंगे तो बच्चा पैदा होने का संयोग बनता है, तो आपका परिवार बढ़ेगा। तो दूसरा भाव इस प्रकार से आपके परिवार को बढ़ाता है, इस प्रकार से आपके परिवार को बढ़ाता है। और एक बात और कहते हैं, इसको मारक भाव भी कहते हैं। जैसे ये मार देगा, ठीक, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब दूसरा भाव धन भी लाता है, संचित धन की बात। तो धन कैसे लाएगा, 2 और 11। जैसे मैंने बताया था कि 11वें
भाव का स्वामी है बुध, दूसरे भाव का स्वामी भी है, तो 2-11 हो गया। चाहे बुध यहाँ आ जाए और इधर अगर आ गया बुध तो 2-10-11 हो जाएगा, तो भी ठीक है। बुध छठे भाव में चला जाए तो भी ठीक है, 2-6-11 हो जाएगा, ये भी ठीक है। कि छठा भाव जो है वो नौकरी का है, और कोई भी भाव आ जाएगा, सभी भाव पैसा देंगे। 2-11 के साथ हो जाए या दूसरा भाव इस तरीके 10वें भाव के साथ जुड़ जाए, कोई भी राशि है समझ लीजिए दूसरे भाव में कर्क लगन है, तो सूर्य 10वें भाव में आ गया, तो 2-10 भाव बताएगा ये। तो इस तरीके से दूसरा भाव जो है ये प्रोफेशन या काम के साथ जुड़ गया, तो ये पैसा देगा, तो ये धन जो है संचित होगा। अब दूसरा भाव इस तरह से एजुकेशन भी देता है, क्योंकि संचित धन जो है वो आपकी एजुकेशन या शिक्षा भी, ठीक। तो दूसरा 5वें से जुड़ जाए, दूसरा चौथे से जुड़ जाए, तो संचित धन जो मतलब जो हमारी शिक्षा। अब इसके बाद ये दूसरा भाव जो मैं बता रहा था, मारक भी बताया जाता है। मारक इसलिए बताया जाता है कि ये एक तो धन देगा, दूसरा परिवार देगा। तो ऋषि के अनुसार धन जो है वो स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए वो बाधा देती है, या आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो बाधा देती है, वो उसको मारती है। आपका परिवार बनेगा तो फिर आप बिजी हो जाएंगे पैसा कमाने में, क्योंकि परिवार को खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए। बच्चा पैदा होगा तो उसको पालन पोषण के लिए, शिक्षा इत्यादि के लिए पैसा चाहिए। तो आदमी जो है धन के प्रति जो है ज़्यादा सीरियस उसी में ही सारा समय लगा देता है, तो आध्यात्मिक उन्नति होने में बाधा उत्पन्न होती है। ये नहीं है कि आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाएगी, तो इसलिए वो दूसरा भाव जो है मारक है। इसी प्रकार से ऋषि मुनि के अनुसार अगर पैसा हमारे पास संचित है, पहले तो बैंक होते नहीं थे, तो आपके पैसा लेके आप चल रहे हैं, तो आपको घबराहट रहती है कि पैसा को लूट ना ले। फिर आपका जो दिमाग है आध्यात्मिक उन्नति से पैसे की तरफ आ गया, और बैंक में भी पैसा, तो आपको डर है कि कोई इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, तो वो चीज़ है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिक्कत है, इसीलिए मारक है, और कोई इशू नहीं है कि जिसके लिए वो मारक हो। इस प्रकार से ही दूसरा भाव अगर 1-6-8 भाव के साथ जुड़ जाए, जैसे दूसरा भाव जो है 1-6-12 के साथ जुड़ जाए, तो प्रथम भाव हो गया शरीर का, 6-12 बीमारी के हैं, या 2-1-6-8 ये बीमारी के हैं। तो दूसरे भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम या परेशानियां आ सकती हैं, दूसरे भाव से रिलेटेड शारीरिक अंगों में दिक्कत आ सकती है, ठीक। और भी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन दूसरा भाव अगर बुरे भावों के साथ जुड़ गया, हेल्थ के भावों के साथ, तो हेल्थ में डिस्टर्बेंस आएगी। तो ये है दूसरे भाव को हमसे रिलेशन क्या है, कौन कौन चीज़ें बताई जाती हैं, और दूसरे भाव से हम किस प्रकार से प्रेडिक्शन दे पाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।